हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और उस विभाजन के वजह से दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ था। विभाजन से पहले 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बारे में देखिए दोस्तों नोट्स में। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कब घोषणा किया? 20 जुलाई 1905 को कि बंगाल का हम विभाजन करेंगे। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक 7 अगस्त को, 20 अगस्त को निर्णय लिया गया और 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुआ जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ कि हम बहिष्कार करेंगे। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर शुरू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन इफेक्टिव प्रभावी हो गया, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों बंगाल का विभाजन कर दिया गया औपचारिक रूप से। मतलब कर दिया, इफेक्ट लागू हो गया, प्रभावी हो गया। इस दिन मतलब 16 अक्टूबर के दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में बनाया गया। किसके सुझाव पर? रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया, यानी बंगाल दो भाग में पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम ये दोनों को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका बनाया गया। ठीक। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। दूसरा भाग में कौन थे? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये शामिल थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल था दोस्तों, ये भारत का वाइसराय था 1899 से 1905 ईस्वी तक। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 8 तक यानी लगभग 5 साल बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर की, जो एक भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे दोस्तों, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। ठीक। तथा पूर्व यानी ईस्ट एवं पाश्चात्य वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक भी थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। किसका कथन था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। इसलिए ये स्वदेशी आंदोलन के दोस्तों आलोचक थे। उसके बाद दोस्तों बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई
1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। किसकी पत्रिका थे दोस्तों? ये बांग्ला पत्रिका थी संजीवनी, जिसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहट्टा जिला खुलना नाम था दोस्तों कि 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, कारण ये दिया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। इनको दोस्तों लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। चौथा है अरविंद घोष, ये क्रांतिकारी थे और गर्मपंथी के नेता थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध में था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा, बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में, लोकमान्य तिलक स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में शुरू किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, और सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में शुरू किया था और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, ये सबसे बड़ी विशेषता थी स्वदेशी आंदोलन की। किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। तो इसको जरूर आप दोस्तों याद रखिएगा, महिला सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन किसान और बहुसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय थे ये इससे बाहर रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ये ब्रिटिश पत्रकार का नाम याद रखिएगा, W. नेविन्सन, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। ये 3 दोस्तों पत्रिका के माध्यम था, मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया, यानी इसी न्यूज को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया पुस्तक में संपादित कर दिया।
राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ ये दोनों मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही पहला रद्द कर दिया और दूसरा दिल्ली दरबार का था कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार 1912 में अलग प्रांत का दर्जा को मिल गया, को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, उसी तरह असम को नया प्रांत बना दिया गया तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया है, असम में, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। ठीक, अब दोस्तों जितने भी घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको दोस्तों करके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। तो सबसे बाद में क्या हुआ दिया हुआ है, हड़प नीति, अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल का विभाजन और सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस। तो दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, लॉर्ड कर्जन नहीं ये जो था दोस्तों 1848 से 56 तक था, वायसराय उसके द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों सर्वप्रथम जो है डलहौजी के द्वारा 1848 से 56 तक, और ये 1905 में बंगाल विभाजन। तो सबसे बाद में कौन हुआ, तो बंगाल ही विभाजन होगा। ये 1799 में हुआ। सहायक संधि, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, इसको याद रखिएगा। आइए दोस्तों देख लीजिए, सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, और लॉर्ड वेलेजली जो है दोस्तों ये भारत का वायसराय था, जिन्होंने सहायक संधि प्रणाली शुरू किया था। और डलहौजी जो था दोस्तों 1848 से 56 इसका कार्यकाल था, इन्होंने हड़प नीति शुरू किया था। और लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो अंत में दोस्तों लॉर्ड बंगाल का विभाजन ही हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। बंगभंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 16 अक्टूबर 1905 जो है दोस्तों ये बंगाल विभाजन लागू हो गया, यानी प्रभावी हो गया, यानी बंगाल का विभाजन हुआ था प्रभावी रूप से 16 अक्टूबर 1905 को, जबकि घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों 4, बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो बंगभंग के बाद यानी बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, 5 नंबर, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन था वायसराय, तो इसी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर, देखिएगा बंगाल विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन था।
तो लॉर्ड कर्जन था, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 नंबर, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर एंड्रूज फ्रेजर। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व जो है दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है दोस्तों आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर था। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि ब्रिटेन की वस्तु का बहिष्कार किया जाए बंगाल में? तो ये कृष्ण कुमार मित्र जो था दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम ये सुझाव दिया था। और इसकी पत्रिका का नाम था दोस्तों, देखिएगा एक समय, संजीवनी। ये बांग्ला पत्रिका थे संजीवनी। इसी के माध्यम से कृष्ण कुमार मित्र ने जो है दोस्तों ये ब्रिटेन की वस्तु का बहिष्कार करने के लिए सुझाव दिया था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन दोस्तों मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करने के लिए किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है राष्ट्रवादियों ने बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा और एक स्वराज जोड़ लीजिए, 4 संकल्प पारित किया था। तो बायकॉट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, तीनों हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आ जाइए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? यानी संघर्ष का हथियार के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार। तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन जो शुरू हुआ था दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन, उसमें ये हथियार के रूप में अपनाया गया था। तो 4 संकल्प अपनाया गया था, स्वराज, स्वदेशी, बायकॉट, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, 4 संकल्प। ये IAS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 15 नंबर देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? सॉरी दोस्तों, तो तत्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है IAS में। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। इसके फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ। तो 1911 ईस्वी में दोस्तों बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार में। उसके बाद फिर से उसका विभाजन किया गया और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को एक कर दिया गया, एक अलग प्रांत बना दिया गया। और बंगाल से दोस्तों, पूर्वी बंगाल से जो है आपको असम को अलग कर दिया गया, यानी कि फिर से बंटवारा हुआ। तो इसलिए कर रहा है दोबारा विभाजन हुआ दिल्ली दरबार के बाद। यहाँ देखिए लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया।
उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया बंगाल से, तो दोबारा विभाजन हुआ। और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया, यानी सिलहट जो है इसको असम में जोड़ दिया गया, जबकि अभी वर्तमान में दोस्तों सिलहट बांग्लादेश की में पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द करे जाने तक जो है ये बंगाल का विभाजन बना रहा। IAS 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पे। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? मतलब बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो रद्द जो है दोस्तों 1911 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911 ईस्वी में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था दोस्तों। मद्रास में अलग अलग जगह पर अलग अलग किया था। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बॉम्बे और पुणे में किया था नेतृत्व, और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय दोस्तों पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और सैयद हैदर राजा जो है, ये हैदर राजा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और चिदम्बरम पिल्ले जो है दोस्तों ये मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था। और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय दोस्तों पंजाब और यूपी में किया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 में के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? अप्रभावित तो किसान और मुसलमान, ये दोनों दोस्तों इससे अलग रहा था स्वदेशी आंदोलन से, जबकि महिला मुख्य रूप से भाग लिया था स्वदेशी में, और बुद्धिजीवी यानी किसान और मुसलमान इससे अलग रहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 40 BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो वंदे मातरम जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन के समय। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी मतलब गरम दल राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है स्वदेशी आंदोलन के समय चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। तो कौन गलत है पूछ रहा है। तो लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था, ये गलत है दोस्तों। बारिसाल आंदोलन जो था ये किसान का आंदोलन था, इसमें लियाकत हुसैन जो है इसका नेतृत्व नहीं किया था, ये गलत है। स्वदेशी आंदोलन ये किसान आंदोलन था। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी, ये सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। सॉरी दोस्तों, ये भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, यह भी सही है। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। बारिसाल के जो मुस्लिम किसान आंदोलन था उसमें स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं था, ठीक है दोस्तों। और ये किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व लियाकत हुसैन नहीं किया था,
यहाँ दिया है कि लियाकत हुसैन ने बड़ी साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये गलत है। IAS 2002 में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ऑप्शन इसका असत्य है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, ये असत्य है। बड़ी साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, इसलिए दोस्तों ये लियाकत हुसैन गलत होगा। अश्विनी कुमार दत्त जो है बड़ी साल के मुसलमान किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका दोस्तों नोट्स में आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, बड़ी साल के जो मुस्लिम किसान का आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये देखिए अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था और इन्होंने ही बड़ी साल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया था। तो ये जो है दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन देखिएगा, यहाँ जो दिया है कि लियाकत हुसैन ने बड़ी साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये गलत है। ये अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, इसलिए, और कहता है कथन सही नहीं है, गलत, तो ये गलत है। IAS 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, कुछ विशिष्ट मुसलमान जो है ये आंदोलन में शामिल हुए। हाँ सर दोस्तों, बड़ी संख्या में मुसलमान शामिल नहीं होते, कुछ मात्रा में, तो इसलिए कुछ विशिष्ट मुसलमान जो पढ़े लिखे थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। स्त्री दोस्तों बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया था। सिर्फ किसान और मुसलमान जो है दोस्तों इसमें भाग नहीं लिया था, बाकी बुद्धिजीवी और महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। सही बात है दोस्तों, किसान इसमें शामिल नहीं हुए थे। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया, न ही इसमें शामिल हुए। किसान और मुसलमान दोस्तों नहीं शामिल हुए थे, ओनली बुद्धिजीवी और महिला वर्ग इसमें शामिल हुए थे। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये गलत है दोस्तों। अभी देखे थे एक्सप्लेनेशन में, बंगाल तक नहीं था। पंजाब और यूपी में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कर रहा था, दिल्ली में सैयद हैदर राजा कर रहा था, और बाल गंगाधर तिलक दोस्तों मुंबई और पुणे में नेतृत्व किया था। तो ये सीमित नहीं था। और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है दोस्तों ये कोई था, नाम याद आ नहीं रहा, चिदम्बरम पिल्ले। यहाँ देखिए दोस्तों, चिदम्बरम पिल्ले मद्रास प्रेसिडेंसी में, लाला लाजपत राय अजीत सिंह पंजाब यूपी में, सैयद हैदर राजा दिल्ली में, यानी कि सारे देश में फैला था। तो ये कहना गलत है दोस्तों, यह बंगाल तक ही सीमित था, तो ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिएगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने स्वदेशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। जी, चूँकि बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, विदेशी ब्रिटेन के जो वस्तु थे, गुड्स थे, उसका बहिष्कार किया गया और देसी सामान खरीदना शुरू किया गया। तो इससे क्या हुआ, देसी शिल्पकार के स्किल, कौशल और उद्योग का पुनर्जीवित हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। जी, स्वदेशी आंदोलन के कारण ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो दोनों करेक्ट है दोस्तों, तो कथन सही है, तो दोनों है 1 और 2, इसके करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये IAS 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब दोस्तों नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। तो ये H.W. नेविंसन जो थे ब्रिटिश पत्रकार, ये दोस्तों और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। देखिएगा इसका ऑप्शन, यहाँ देखिएगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। देखिए एक्सप्लेनेशन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे।
इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड पत्रिका थी दोस्तों, और डेली क्रॉनिकल इसके लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया पुस्तक में संपादित किया। तो द न्यू स्पिरिट इन इंडिया पुस्तक किसका था? डब्ल्यू नेविंसन का था, जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट दोस्तों 28 नंबर देखिएगा। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई है। तो दोस्तों ये बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।